अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके उर्दू की टीचर मैं सुषमा। कैसे हैं बच्चों आप? जी बेटा, आपको पता है कि आज हमारा उर्दू का फ़र्स्ट जो वीक था उसका ये तीसरा लेक्चर हो रहा है। आपने अपने रजिस्टर और पेन अपने पास रख लेने हैं, बिकॉज़ हमने हाफ जो थी ना बंद नंबर 3 तक तशरीह हमने कर ली थी। आज हम बंद नंबर 4 की तशरीह करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ही आपने बंद नंबर 4 आपने उसी पेज से बेटे शुरू करनी है। ये नहीं होना कि 2-3 पेज आगे करके आप लोग लिखना शुरू कर दें, कि कोई शेर कहीं पे आपको मिले और कोई कहीं पे, ऐसा नहीं करना है। उसी बंद के नीचे से बेशक 4 लाइन है, 3 लाइन है, जैसा भी है आपने वहीं से ही कंटिन्यू करना है। ओके, चलें लिखना शुरू करें। बंद नंबर 4। टूट कर आसमान से तारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं न घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। आपने शेर लिख लिया, ये बंद लिख लिया। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। इसी तरह ही आपने हेडिंग देनी है और उसके बाद आपने तशरीह करनी है इसकी। इस बंद में शायर अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल एतमाद और भरोसे का इजहार करते हुए कहता है कि जब कभी आसमान पर रात के वक्त सितारे टूट कर गिरते हैं तो आम लोग तोहमात का शिकार हो जाते हैं। हालांकि ये कुदरती और साइंसी अमल है, लेकिन लोग खौफजदा हो जाते हैं और झूठी कहानियाँ बनाने लगते हैं। लेकिन मैं ऐसी बातों से बिल्कुल नहीं घबराता और ना ही वहम का शिकार होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब कायनात अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई है और इंसान को डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका खुदा हर वक्त उसके साथ है। समझ आ गई ना बेटे? इसका मैं फिर से बता देती हूँ कि जब आसमान से रात के वक्त सितारे टूट कर गिरते हैं, और वो सितारे जब टूट कर गिरते हैं तो कैसे लगते हैं, जैसे अंगारे या कोयला नुमा कोई चीज़ होती है ना, कि वो गिर कर नीचे गिरती है, तो लोग जो हैं वो तोहमात का शिकार हो जाते हैं, यानी कि खौफजदा हो जाते हैं और वहम का शिकार हो जाते हैं, और वो वहम का शिकार होकर झूठी कहानियाँ बनाने लगते हैं। लेकिन शायर क्या कहता है कि मैं ऐसी बातों से बिल्कुल नहीं घबराता और ना ही मैं वहम का शिकार होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये तमाम कायनात अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ही बनाई है। और अल्लाह ताला फिर उसमें इंसानों के लिए जो है वो कैसे ऐसी चीज़ें बना सकता है जो इंसान को जो है वो नुकसान पहुँचाएँ, क्योंकि शायर का अपने अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद और भरोसे का इजहार, पहली लाइन में आपने देखा ना कि ज़ात पर मुकम्मल एतमाद और भरोसे का इजहार किया है। उसने कहा कि लोग तोहमात का शिकार होते हैं, झूठी कहानियाँ बनाने लगते हैं, लेकिन मैं ऐसी बातों से नहीं घबराता, क्योंकि मेरा खुदा हर वक्त मेरे साथ है। अब बंद नंबर 5। मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरघट हो या कब्रिस्तान, ना खता हूँ वहाँ मेरे औसान, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। नोट डाउन कर लिया आपने? जी, इसकी तशरीह करते हैं। इस बंद में कहता है कि अगर मैं कहीं सफ़र में हूँ, इस बंद में कहता है कि अगर मैं कहीं सफ़र में हूँ और मेरे रास्ते में वसी और रीज़ गैर आबाद और वीरान मैदान आ जाएं, या कोई पुराने खौफनाक टूटे फूटे खंडरात आ जाएं, या ऐसी इमारतें जो तबाह हो चुकी हों, जिन्हें देखकर भूतों का मस्कन गुमान हो, इनके पुरानी इमारतें जो बहुत देर से बोसीदा पड़ी हों, जिनमें कोई रहता ना हो, गैर आबाद हों, तो फिर लोग खुद से ही जहन बना लेते हैं कि ये भूतों का मस्कन है। या ऐसी जगह आ जाए जहाँ हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं, जिसको शमशान घाट भी कहा जाता है और मरघट भी कहा जाता है। या मुसलमानों के कब्रिस्तान, आपको पता है ना मुसलमान जो हैं वो अपने मुर्दों को दफनाते हैं, तो जिस जगह दफनाया जाता है उसे कब्रिस्तान कहा जाता है। तो वो शायर कहता है कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में उन तमाम चीज़ों से मैं नहीं घबराता और ना ही मेरे होश और हवास गुम होंगे, क्योंकि ज़िंदगी के हर सफ़र में मेरा खुदा मेरा हम सफ़र है। ठीक है। बंद नंबर 6 है। हो बियाबान में गुज़र मेरा, या समंदर पे हो सफ़र मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कभी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। आपने शेर राइट कर लिया। अब हमने इसकी तशरीह करनी है। इस आखिरी बंद में शायर कहता है कि अगर मैं किसी वीरान जंगल या गैर आबाद सहरा में से गुज़रूं या समंदर में सफ़र करूं, जहां हर सू पानी हो और डूबने का अंदेशा हो, और सफ़र की वजह से मेरा घर जो हमारी ऐशो आराम की जगह है वो मुझसे दूर रह जाए, ऐसे हालात में मेरे दिल में किसी किस्म का खौफ पैदा नहीं होता, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा खुदा हर कदम पर मेरी रहनुमाई और हिफाजत फरमाएगा।
بطور مسلمان ہمیں ہر وقت اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کو پکارنا ہی ہماری عین عبادت ہے۔ تو اس نظم کے آخر میں جو ہے آخری بند میں شاعر نے اپنے ایمان کے پختہ ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مکمل یقین ہونے کا اظہار کیا ہے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ پھر سے بتا دیتی ہوں میں آپ کو کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر میرا سفر کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر جنگل اور غیر آباد صحرا ہو، یا سمندر کا سفر کروں تو سمندر میں آپ کو پتہ ہے نا ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ سمندر میں ہر سو پانی ہو اور مجھے ڈوب جانے کا بھی اندیشہ ہو، کہ خدشہ ہو کہ ڈوب جاتا ہے انسان نا زیادہ پانی میں یا گہرائی میں، سفر کی وجہ سے میرا گھر جو ہماری عیش و آرام کی جگہ ہوتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سفر میں جاؤں تو میرا گھر دور رہ جائے، ایسے حالات میں بھی میرا جگر جو ہے وہ قوی رہتا ہے، یعنی کہ طاقتور رہتا ہے میرے دل میں کسی قسم کا خوف پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا خدا ہر قدم پر میری رہنمائی اور حفاظت فرمائے گا۔ تو اب شاعر جو ہے وہ اینڈ پہ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بطور مسلمان ہمیں ہر وقت اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ کو پکارنا ہی ہماری عین عبادت ہے۔ نظم کے آخر میں جو ہے ہمیں اس بات کا مکمل جو ہے وہ شاعر ہمیں اعتماد اور بھروسے میں لیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری ہر وقت حفاظت کرنا ہی لیکچر تھا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔